तो ये गाइस, कैसे हो सभी लोग। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में फिर से क्वेश्चनिज्म को कंटिन्यू करेंगे। और भाई आज के चैप्टर में यार बहुत मस्त मस्त चीज़ें होने वाली हैं जो कि तुम्हें मज़ा आ जाएगा देख के, है ना। और शुरू करते हैं यार, है ना। तो चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं, जैसा कि लास्ट में तुमने देखा था कि उसको 2 कार्ड मिल गए थे सुयन को। अब वो वाले कार्ड रिवील होते हैं। पहला कार्ड होता है गोल्ड कार्ड, जिसकी वजह से उसकी आईसाइट जो होती है वो वापस आ जाती है। ठीक है, तो भाई वो बहुत खुश होता है, कहता है यार क्वेस्ट तो सबसे मस्त चीज़ है, मेरे को मज़ा आ गया, मेरी आंखें वापस आ गई। तो भाई जैसे ही वो अपना गोल्ड कार्ड यूज़ कर लेता है, वो कहता है अरे यार मेरे को सिल्वर कार्ड भी मिला था, देखते हैं वो उससे क्या होता है ना। तो वो देखता है और कहता है भाई ये क्या मिल गया मेरे को, ये तो बहुत ही मस्त चीज़ मिल गई मेरे को। तो कार्ड की सारी डिटेल वगैरह देख के सुयन बाहर आता है कमरे से, कहता है मॉम देखो मेरी आंखें ठीक हो गई है ना। वो दिखा रहा होता है, लेकिन वहाँ पे उसकी मॉम होती नहीं है, वो नाइट शिफ्ट करने गई है। उसकी बहन बोलती है वहाँ से, जिसका नाम दायोन है। तो दायोन कहती है कि मम्मी गई हैं अपनी नाइट की शिफ्ट करने, तो तू शांति से बैठ जा, क्या पागलपंतियों की तरह चिल्लाने में लगा हुआ। तो वो बोलता है कि भाई मेरी आंखें वापस आ गई, मतलब मेरी आंखें ठीक हो गई हैं देख। तो वो बोलती है कि अबे चुप करना, मतलब यही सब बातें चलती रहती हैं। और फिर उसके बाद लास्ट में आके उसकी बहन बोलती है कैसे सुन, तुम ऐसे स्कूल में बात मत करियो। तो सुयन कहता है कि क्यों, क्या हुआ। तो वो बोलती है कि तू बहुत ज़्यादा एम्बेरसिंग है, मेरे से बात मत करियो, तू बहुत बेकार बंदा है, तो स्कूल में पिटता है मेरे को पता है। वो कहता है कि यार तू ओप्पा से ऐसे बात करती। तो वो बोलती है अबे छोड़ना इन चीज़ों को, तू 1 साल छोटी हूँ मैं तेरे से। और बस वहीं से फिर सीन हमारा शिफ्ट हो जाता है और सीधा सुयन के पेट में घुसा था। मतलब वो लास्ट चैप्टर में जो उसके साथ हुआ था, है ना, वो पता नहीं क्यों चैंगडोंग उससे गुस्सा हो रखा है। तो वो कहता कि तेरी हिम्मत कैसे हो गई, तू इतना मतलब हरकतें करने के बाद मिलने कैसे आ गया मतलब मेरे से स्कूल में, तुझे पता था कि तू पिटेगा तो तू क्यों आया है। ये सब होता है। फिर उसके बाद बेल होने वाली होती है, तो उसके दोस्त बोलते हैं कि यार छोड़, अब बेल होने वाली, टीचर आएगा तो हम चले जाते हैं, ठीक है। तो चैंगडोंग फिर सुयन को धमकी देके जाता है कि तू मेरे से लंच टाइम में मिलियो, तब मिलते हैं, और कुछ खा के मत आइए क्योंकि तू सब कुछ उगल देगा है ना। तो मतलब वो उस टाइम भी उसको पीटने वाला है। खैर आगे बढ़ते हैं। तो कुजा बोलता है कि यार आज तो बहुत ज़्यादा ही हो गया, मेरे को थोड़ी मदद करनी चाहिए थी। तो सुयन कहता है कि तेरे को याद नहीं है कि हमारा रूल क्या, अगर कोई पिट रहा हो तो बीच में नहीं आएंगे क्योंकि फिर दूसरा भी पिटेगा, इस वजह से। तो कुजा फिर उससे माफ़ी मांगता है कि यार सॉरी भाई, मैं तेरे लिए कुछ कर नहीं सकता। तो सुयन कहता है कि यार कोई बात नहीं, मैं भी अब सोने जा रहा हूँ, मेरे को परेशान मत करियो, मेरा आज दिन बहुत बेकार जा रहा है। और वो बस अपना हेड डाउन करके लेट जाता है और यही सोचता रहता है कि यार मेरी लाइफ इतनी पैथेटिक क्यों है। तो उसका सीन शिफ्ट हो जाता है। सीन यही आता है कि मतलब वो लंच के बाद उनसे मिलने गया हुआ है बाहर, है ना, और वहाँ पे वो स्मोकिंग वगैरह कर रहे हैं। स्मोकिंग करते करते चैंगडोंग उससे बोलता है चल कल की तरह मेरे पे चिल्ला जैसे तूने कल चिल्लाया था। तो वो सुयन कहता है कि यार कैसी बात कर रहे हो तुम, मजाक में किया था मैंने, तो ऐसे ही बोल दिया था मैंने, मेरे को माफ़ कर दो जो भी है। तो फिर उसके बाद वो सॉरी बोलते रहते, तो एकदम से मोटा उसके गुस्सा बजाता है, कहता मार मैं रहा हूँ, सॉरी तू मांग रहा है। तो उसके बाद चैंगडोंग जो है वो अपनी सिगरेट जो है वो फेंक देता है, कहता जा उठा के लेके आ उसको। तो सुयन कहता है कि अबे ये तो तूने कर लिया ना ख़त्म, तो मैं क्यों लेके आऊँ। तो वो बोलता है तेरे को सुनाई नहीं दिया, जितना बोला उतना कर। तो भाई फिर सुयन रेंगता हुआ जाता है, भाई लिटरली रेंगता हुआ जाता है वहाँ पे। और उसी टाइम उसकी बहन आ जाती है दायोन वहाँ पे, और वो बोलती है ओए तू ये क्या कर रहा है। और फिर उसके बाद सुयन की फट जाती है। फिर वो बोलता है कि अब मैं क्या करूँगा भाई, इसने देख लिया। और वो डायन बोलती है तू हरकतें क्या कर रहा है। तो चैंगडोंग एकदम से आता है और बोलता है कि अरे रुक जाओ ये कौन है। सुयन से वो पूछता है, तो सुयन बोलता है कि ये मेरी बहन है। फिर उसके बाद चैंगडोंग सुयन की बहन को समझाता है कि तुम्हें एक मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है ना, क्योंकि मैं यहाँ पे स्मोक कर रहा था, तो सुयन नहीं चाहता था कि कोई भी टीचर मेरे को देखे स्मोक करते हुए। तो सुयन ये जो सिगरेट थी, खराब सिगरेट, ये उठा के फेंकने वाला था, तो तुमने वही करते हुए देख लिया, ठीक है। फिर उसके बाद उसकी बहन कहती है कि चलो ठीक है जो भी है, मतलब वो वहाँ से चली जाती है। चैंगडोंग उससे बोलता है सुयन से कि यार तूने कभी बताया नहीं कि तेरी बहन भी थी, कभी मेरे से भी उसकी बात वगैरह करवा, है ना, मतलब उस पर भी लाइन मारने की कोशिश कर रहा है चैंगडोंग। तो सीन शिफ्ट होता है। फिर उसके बाद चैंगडोंग और सुयन दोनों के दोनों टॉयलेट में खड़े हुए हैं, और जो चैंगडोंग है उससे मतलब बातें कर ही रहा है कि यार तूने बताया नहीं कि तेरी बहन भी है, इतनी सुंदर है। और वो मतलब वही गंदे हाथ जो है वही भाई रगड़ने में लगा हुआ उसकी पूरी यूनिफॉर्म पे। अरे मतलब क्या बोले यार। सुयन बोलता है अरे वो बहुत बेकार है, वो मेरे से बात नहीं करती, वैसे भी उसने मना किया हुआ है। वो बोलती है कि तू बहुत बेकार है तो मैं तेरे से बात नहीं करूँगी, मेरे से स्कूल में बात मत करिए। वो ये बोलता है चैंगडोंग को। तो चैंगडोंग बोलता है अरे कोई बात नहीं, तू मेरी बात करवा दी, तेरे से नहीं बात करती ना, मेरे से बात कर लेगी। तो वो बोलता है अरे उसके तो मार्क्स भी अच्छे नहीं आते, वो तो बेकार लड़की है, तो तू उससे बात करके क्या करेगा, मत कर। जो चैंगडोंग कहता है कि नहीं मेरे मार्क्स भी बहुत बेकार आते हैं, मैं भी बात कर लूँगा, हम दोनों पढ़ाई करने चले जाएंगे। मतलब क्या भाई क्या बात है। सुयन बोलता है अरे तू इतना पीछे क्यों पड़ा हो उसके। तो मोटा उसको भाई बोलता है कि यार मेरे को तेरी बहन पसंद है। तो सुयन भाई गुस्सा हो जाते हैं अपने। तो अब भाई सुयन बोलता है कि क्या क्या बोला तूने। और वो बोलते के साथ ही भाई अपना कुजा जो है बाथरूम में होता है ना,
वो जो भी कर रहा होगा कर रहा था, लेकिन फिर उसके बाद वो बाहर आता, कहता चैंगडोंग ये तूने गलत किया है, ये तू बहुत ज़्यादा बोल रहा है। और जैसे वो ये बोलता है, भाई मोटा उसके सीधा मुंह पे बजाता है कुजा के, और फिर उसके बाद पेलने लगता है। उसको बोलता है कि तेरी एक तो शक्ल इतनी खतरनाक है, तू याकुजा जैसा लगता है, मैंने तेरे को बोला मेरे से मत बात किया कर, तू साले 18 साल का है और तेरे स्टूडेंट जैसी शक्ल नहीं है, मतलब यही बातें बोलने लगा हुआ है। फिर उसके बाद सुयन भाई गुस्सा हो जाता है कि उसका दोस्त भी पिट रहा है एक तरफ, उसने उसकी बहन को भी ऐसे बोला, तो सुयन भाई बोलता है साले कुत्ते, ऐसे करके मतलब गाली देता है। फिर मोटा गुस्सा हो जाता है, चैंगडोंग कहता है तूने मेरे को क्या बोला बे। और फिर उसके बाद उन दोनों की लड़ाई स्टार्ट होने वाली होती है, और भाई मतलब चैंगडोंग घूसा मारने आता है, फिर सुयन बजाता है। भाई सुयन ऐसे भाई इतना गंदा घूसा बजाता ना उसके, क्या बोले भाई, मतलब क्या। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सिल्वर कार्ड जो था सुयन का, वो कौन सा था, वो कार्ड था जैब कार्ड। मतलब वो मूव उसको मतलब वो सीखने को मिल जाता, वो कार्ड के जरिए उसको यूज कर सकता है, ठीक है। और अनलिमिटेड टाइम यूज कर सकता है, ये नहीं बाकी कार्ड तो थे ना कि भाई एक बार यूज कर लिया काम खत्म, ये वाला था कि भाई तू अनलिमिटेड टाइम यूज कर। अब सुयन यहाँ कह रहा है कि यार ये तो बेकार कार्ड मिल गया मेरे को, मतलब ये पास की चीज दिखा रहा है हमें। तो सुयन बोलता है नहीं यार ये तो मेरे कोई काम ही नहीं आएगा, है ना, मैं लड़ाई कहाँ करता हूँ। खैर वो टाइम भी आ गया जहाँ पे उसको लड़ाई करनी थी, और फिर उसके बाद लड़ाई स्टार्ट होती है। अब जब चैंगडोंग चोई के भाई मुंह पे पड़ता है ना, तो सुयन अपने मन में कह रहा है कि भाई अब मैं चेंज होके दिखाऊंगा, ठीक है। उसके एक और घुसा मारता है। फिर उसके बाद सुयन कहता है बेटे अब मैं तेरे को बताता हूँ कि अब मैं तेरे में इतने भरूंगा ना तेरी नानी याद आ जाएगी। मतलब वो बहुत गंदी तरह पेलने वाला है उसको, और वहीं पे चैप्टर खत्म हो जाता है। खैर आज हम वीडियो एंड नहीं करेंगे, आज मैं चौथा चैप्टर भी पढ़ूंगा तुम्हारे लिए, ठीक है। चलो फिर कंटिन्यू करते हैं। अब दूसरा चैप्टर स्टार्ट होता है ना। अब सुयन कह रहा है कि बेटे आज मैं तेरे में इतने घूसे बजाऊंगा ना, ईंट की तरह घूसे पड़ेंगे तेरे। अब चैंगडोंग कह रहा है कि अच्छा बेटा ये हो क्या रहा है। और वहाँ पे वो कुजा भी पड़ा हुआ भाई रास्ते में, मतलब उसकी भाई धुलाई करी दी थी अच्छे से। और क्वेस्ट भी जनरेट हो जाता है, उसमें 2 क्वेस्ट हैं, वो 2 कार्ड हैं, एक ब्रॉन्ज और एक सिल्वर। और क्वेस्ट है कि तुझे चैंगडोंग को पेलना है और जीतना है, ठीक है। अब मोटा कहता है कि अच्छा बेटे ये क्या हो रहा है, वाओ बहुत ड्रामेटिक हो रही हैं ये तो चीज़ें भाई। फिर मोटा बोलता है तुझे मेरे से लड़ना है बे, तूने यूट्यूब देख लिया घर पे, तो तू तो थोड़ी बॉक्सिंग वगैरह सीख लिया है, चल सीरियसली लड़ाई करता हूँ। और जैसे ही वो सीरियसली बोलता है भाई उसके मुंह पे मतलब यहाँ पड़ता है सीधा घुसा यहाँ। अब भाई जैसे ही उसके घुसा पड़ता है ना मोटे पे, भाई वो सोच में पड़ जाता है कि ये क्या हो रहा है भाई, इसने ये सब कैसे सीख लिया, इतनी गंदी तरह मेरे घुसे लग रहे हैं। अब जैसे ही मोटा स्टेबल होता है वो उस पर कूद पड़ता है एकदम से घुसा मारने के लिए सुयन पे। हाँ कहता है मेरे को पता है साले तूने घर पे कुछ ना कुछ सीख लिया है, तभी तू इतना ज्यादा शाना बन रहा है, तेरे को मैं बताता हूँ। और वो जैसे ही मारने वाला होता है, फिर उसके बाद फिर सुयन जैम मारता भाई। क्या फिर उसका भाई मतलब गंदी तरह बजाना स्टार्ट करता है सुयन, उसके घूसे पे घूसे भाई गंदा ही गंदा, और उसको पेल के उसका मुंह सुझा देता है। कुजा बाद में बोलता है ये क्या है, ये तो अनबिलीवेबल चीज होगी भाई, ये क्या हो गया, तूने मार दिया भाई, उसको मार दिया तूने। कुजा भाई सुयन पे चिल्ला रहा तूने मार दिया उसको। सुयन कहता है अबे नहीं वो बेहोश हो गया, उसी पे बैठा हुआ भाई वो। अब कुजा सुयन पे गुस्सा हो रहा है, अबे चलना, यहाँ क्या खड़ा हो रहा है, भाग जल्दी से। खैर अभी सीन शिफ्ट होता है ना, ये लोग भाग के अपने बाथरूम से यहाँ पे आ चुके हैं, कोई खंडर सी जगह पे है, वहाँ पे हाँफ रहे हैं और बोलते हैं कि मतलब कुजा बोलता है कि यार भाई तूने तो बहुत गलत कांड कर दिए, अब हमारे को कोई छोड़ेगा नहीं स्कूल में, है ना, सबके सब हमारे पीछे पड़ गए होंगे। अभी हमें पता नहीं है कि क्यों पीछे पड़े हैं ना, लेकिन अभी पता चल जाएगा, चिंता ना करो पता चल जाएगा, शांति रखो। खैर अब कुजा उससे पूछता है कि यार अभी देख अभी तो शुरुआत हुई है, खैर मेरे को वो छोड़, तू मुझे ये बता तूने बॉक्सिंग कहाँ से सीख ली? तो सुयन उसको बोलता है अरे वो यूट्यूब से सीख ली। तो कुजा बोलता है ये सब हो सकता। फिर उसके बाद हमें कुछ सीन में दिखाए जाते हैं कि सुयन को पकड़ने के लिए भाई पूरी फौज लग गई है स्कूल में, है ना। और सुयन सोच रहा है कि यार अभी मेरे को याद आया कि मेरे को लड़ते टाइम कोई नोटिफिकेशन आई थी। फिर हमें दिखाया जाता है उसका कार्ड जैब वाला, उसमें दिखाया जाता है कि भाई उसका जो अलग कार्ड की रैंक है, उसमें अगर उसने 100 बार जैब मार लिया तो उसकी रैंक बढ़ जाएगी। और भाई सुयन ने अभी 97 जैब मारे। मतलब सोच सकते हो मोटे का हाल क्या हुआ होगा। मतलब मोटे का हाल तो छोड़ो भाई, 97 जैब मारने के बाद हाथ दर्द कर जाता है। खैर अब क्या ही कर सकते हैं, 97 जैब मार दे, 3 जैब रह रहे हैं, उसकी रैंक बढ़ जाएगी। और फिर उसके बाद सुयन कहता है अच्छा हाँ मेरे को रिवॉर्ड्स भी तो मिले थे, एक उसको ब्रॉन्ज कार्ड मिला था और एक उसको सिल्वर कार्ड मिला था। तो कहता है अरे वो देखता हूँ, रिवॉर्ड्स देखता हूँ अपने। और वो भाई साहब कुजा के सामने ही बोल देता है। खैर कुजा उससे पूछता है कि भाई क्या बोल रहा है तू, रिवॉर्ड्स हैं? तो सुयन बोलता है कि अरे नहीं वो मैं तो अपने से बात कर रहा था, अपने आप से। तो कुजा बोलता है तू इतना अकेला हो गया भाई, तूने बताया नहीं? तो सुयन बोलता है अरे नहीं मेरे को तेरे से किस नहीं चाहिए, कोई बात नहीं तू दूर रहे। अब सुयन बस अपने कार्ड देखता ही है खोल के, कहता है ये क्या है वट। फिर उसके बाद वहाँ पे 4 इन बेक आ जाती है, उनसे बोलते ओए गधो तुम यहाँ क्या कर रहे हो?
तो भाई वो दोनों खड़े हो जाते हैं, अरे लगता है हमें भी चारिन ढूंढ के मतलब ढूंढने के लिए आ रही है। खैर फिर चारिन उससे बोलती है सुयन से कि अबे तूने क्या कर दिया इस बार, तेरे को पूरा स्कूल ढूंढ रहा है। तो सुयन बोलता है कि अरे मेरी लड़ाई हो गई यार चैंगडोंग जोई से। तो चारिन उससे बोलती है अच्छा चल ठीक है, तुम दोनों जाओ, जल्दी जाओ, आज मैं ये देखूँ, मतलब मैं ये सोचूंगी मैंने आज तुमको देखा ही नहीं, तुम जाओ यहाँ से। अब वो दोनों भाग जाते हैं, कहते हैं कि चलो हम चले ही जाते हैं। फिर तो जल्दीबाजी में वो क्लास में जाते हैं और क्लास में उनको पकड़ लेते हैं भाई, सब पकड़ लेते हैं, उनको घेरा बना लेते हैं अच्छे से। अब उनके टट्टू जो है चैंगडोंग के, वो बोलते हैं कि अरे इसने पहला था तेरे को है भाई। तो वही सब चल रहा है। फिर उसके बाद कुजा बोलता अरे रुक जाओ, बहुत हो गया तुम्हारा, तुम इस चीज को मतलब यहीं रुक जाओ। तो फिर कुजा पिटने लग जाते हैं बाद में भाई। खैर अब क्या ही कर सकते हैं, कुजा की किस्मत ही ऐसी है, तो है ना। कुजा पिटता है और सुयन की हालत खराब है, क्योंकि सुयन सोच रहा है कि भाई आज मेरा क्या होगा, क्योंकि अगर वो बंदा आ गया जिसका नाम हाजुन गू है, सही में इसका नाम हाजुन गू है, खैर हम हाजुन ही बुलाएंगे। तो वो बोलता है कि अगर हाजुन गू यहाँ आ गया तो मेरी तो भाई हो गया काम, मैं तो आज निकल ही जाऊंगा, मेरा तो हो लिया, आज मम्मी से नहीं मिलने का मैं। तो सुयन बोलता है कि यार वो तो पहले दिन ही आया था जिस दिन स्कूल में, उसी दिन उसने सारे सीनियर निपटा डाले थे, अगर वो आ गया तो मेरी तो भाई पतलून गीली हो जानी है। और ये बोलते बोलते हाजुन आ जाता है। अब हाजुन भैया वहीं खड़े होते हैं और भाड़े का टट्टू आता है, उस सरजी यही बंदा था जिसने मोटे को मारा। अब भाई साहब हाजुन जी ऐसी लेजर मारते ना आंखों से, उसके सोल को ही जला देते हैं, उसकी मतलब भस्म ही हो जाती है भाई सोल। अब वो पाजी बोलते हैं भाड़े का टट्टू कि अच्छा सॉरी अंकल जी, आप जाइए, हमको माफ कर दीजिए। हाजुन फिर उसके बाद सुयन के पास जाता है और वो पूछता है कि ओए मोटा कौन है भाई यहाँ पे, मतलब चैंगडोंग के बारे में पूछता है वो। तो चैंगडोंग बोलता है कि हाँ मैं हूँ। फिर हाजुन मोटे से पूछता है कि यही बंदा है जो जिसने तेरे को मारा था। तो मोटा बोलता है कि हाँ यही है। फिर उसके बाद सुयन से वो पूछता है हाजुन कि तूने इसको क्यों मारा भाई। तो सुयन बोलता है कि इसने मेरी बहन की इंसल्ट करी थी। तो हाजुन बोलता है भाई तेज बोल, बहुत धीरे बोल रहा तू। सुयन फिर से चिल्ला देता है कि इसने मेरी बहन की इंसल्ट करी थी इसलिए मैंने मारा था। तो फिर उसके बाद वो सब बातें छूट जाती है। हाजुन बोलता है अच्छा चल उन सब चीजों को छोड़, मुझे ये पता चला है कि तेरी बॉक्सिंग बहुत अच्छी है, एक काम कर कि तू मेरे को एक घुसा मार, अगर तेरा घुसा मेरे पे लैंड हो गया, मतलब मेरे को लग गया, तो मैं तेरे को छोड़ दूंगा, तेरे को कुछ नहीं करूंगा, मैं तेरे को कुछ मतलब मारूंगा कुछ भी नहीं, ठीक है, तुझे छोड़ दूंगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ। अब यहाँ पे सुयन जी भाई इनकी तो निकली पड़ी है भाई, ये तो मरने वाले मोड में आ चुके हैं। अब सुयन की हालत खराब है, क्या करें है ना, वो वहीं पड़ा हुआ है भाई। हाजुन बोलता है नहीं मारेगा क्या भाई, मैं मारूं क्या तेरे को, तब शुरू करेगा। तो अब सुयन बोलता है कि नहीं रुक जाओ। तो वो बोलता भी है कि भाई मैंने प्रॉमिस किया था तू मारना। तो फिर सुयन भाई सोचते रह जाता है कि क्या करूं। और फिर वहीं पे हमारा चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाता है। आज हमने 2 चैप्टर किए है ना, काफी बढ़िया थे। खैर आगे आने वाले टाइम में हम थोड़े ज़्यादा चैप्टर्स भी कवर करेंगे, कोशिश करूंगा है ना, क्योंकि अभी मेरे को आदत नहीं है और फ़ोन भी हीट हो जाता तो बीच बीच में रिकॉर्डिंग रुक जाती है। खैर लास्ट वीडियो मैंने डाली थी यार, उस पर व्यू नहीं आया, तो उसका लिंक मैं यार डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो भी देख लेना अगर तुम नहीं देखी हो। बाकी अगर तुम्हारे कोई दोस्त वगैरह हो जो कि मांगा वांगा पढ़ते हैं और उनको मतलब पढ़ने से बहुत आलस आता है, तो उनका आलस दूर करने के लिए मैं हूँ, मेरी वीडियो भेज देना यार उनको, है ना। और उनसे बोलना जो कोई भी मानवा उनको पढ़नी है वो बस मेरे कमेंट में डाल दे और मैं चालू कर दूंगा। खैर बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए लाइक वगैरह सब्सक्राइब सब कर देना, लाइक शेयर सब्सक्राइब, कमेंट करके बताना कैसी क्या वीडियो लगी। बाकी मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। खत्म।